मॉर्निंग बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आपके समय में जो एग्जाम की डेट थी उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब आपके पास थोड़ा सा समय और मिल गया है, लगभग 20-21 दिन का समय आपको मिल चुका है। तो थोड़ी सी जो तैयारी है आपकी उसको और थोड़ा बुलंद करें, मेहनत अच्छी करें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो टॉप क्लास का रहे। इस 20-21 दिन को आप अपनी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करेंगे। जो समय आप लोगों को मिला है, राजनीति विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चल रहे थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में आज हम भारत से लेके आए। राजनीति विज्ञान जो भारत वाली बुक है उस बुक से एक अध्याय लेके आए। चैप्टर नंबर पहला है और पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कक्षा 12 में, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, देश के निर्माण की चुनौतियां। ब्रिटिश शासन से देश आजाद होता है, ब्रिटिश शासन से देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 से। हमारा 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है। जब ब्रिटिश शासन हमारे देश को छोड़ के जाता है तो उस समय हमारा विभाजन भी होता है और एक नहीं बल्कि 2 देश बनाए जाते हैं, एक देश हिंदुस्तान और एक देश पाकिस्तान। 2 देश बनाए गए। ब्रिटिश शासन ने हमें आजाद किया 14 अगस्त 1947 के दिन। 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान का गठन होता है और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद होता है ब्रिटिश शासन से। तो विभाजन तो हुआ था, लेकिन विभाजन जो था वो दर्दनाक भी था। ब्रिटिश शासन ने हमें आजाद कर दिया था, लेकिन आजादी तो हमें मिली थी, लेकिन बंटवारे के साथ में मिली थी। जो एक देश था, जो एक कंट्री थी, वो 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा पाकिस्तान और एक जो देश कहलाया वो हिंदुस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत का गठन हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत बना तो देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने भाषण दिया था लाल किले से। तो लाल किले की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से, प्राचीर का तात्पर्य दीवार, तो लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था और भाषण का नाम आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था उस भाषण का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी इंपॉर्टेंट भाषण था। यह भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगर इस भाषण का दूसरा अनुवाद देखें अपन तो भाग्य बंधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया गया था। उस भाषण का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अगर हिंदी अनुवाद करते हैं उसका तो भाग्य बंधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये पहला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। स्वतंत्रता के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा भाषण दिया गया? तो आप बताएंगे ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य बंधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। और मान लीजिए क्वेश्चन आता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या था, तो आप बताएंगे ट्रस्ट विद डेस्टिनी एक भाषण था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये पहला प्रश्न था आपका। थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को कर सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग निकाल सकें। हमारा जो नया चैनल है इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियोस पहली बार देखी है तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। एक एक प्रश्न जो आने वाले हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे ताकि जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। जब हमारा विभाजन हुआ तो विभाजन के समय कैसी कंडीशन थी, कैसे हमारा विभाजन हुआ वो देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने कुछ चुनौतियां थी। तो राष्ट्र निर्माण की कुछ चुनौतियां थी, भारत के निर्माण की कुछ चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को हम कह सकते हैं मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी हमारे सामने। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारी गवर्नमेंट के सामने, हमारे नेताओं के सामने 3 प्रकार की चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी विविधता में एकता। विविधता में एकता, तो विविधता में एकता ये पहली और मुख्य चुनौती थी। स्वतंत्र भारत के समय क्वेश्चन दे सकता है, स्वतंत्र भारत के समक्ष कोई 2 चुनौती बताइए। जब 2 चुनौती पूछे तो आप 2 ही चुनौती बताए और जब 3 चुनौतियां पूछे तो आप 3 चुनौती बताए। तो स्वतंत्र जब भारत आजाद हुआ था तो राष्ट्र निर्माण की कुछ चुनौतियां थी। एक चुनौती विविधता में एकता थी। दूसरी चुनौती हम कह सकते हैं, पहले बात करते हैं अपन विविधता में एकता।
दूसरी चुनौती आती है लोकतंत्र कायम करना, लोकतंत्र कायम करना। और तीसरी चुनौती थी ऐसा विकास करना, ऐसा विकास करना, हम कह सकते हैं विकास की चुनौती। तीसरी चुनौती थी बेटा विकास की चुनौती, और डिटेल में बता सके तो ऐसा विकास करना जिससे एक समूह का नहीं, बल्कि संपूर्ण समूह का भला हो। 1947 में राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौती थी हमारे देश के सामने। पहली चुनौती थी विविधता में एकता। विविधता में एकता का तात्पर्य है कि भारत में हिंदू भी था, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, इन सभी धर्मों के लोगों में हमें एकता स्थापित करनी थी। तो हमारे सामने सबसे प्रमुख चुनौती थी कि हमें विविधता में एकता करनी है। सेकंड चुनौती थी लोकतंत्र कायम करना। हमारे नेताओं ने डिसीजन किया कि हमारी जो सरकारें बनेगी वो लोकतांत्रिक होगी, जनता के द्वारा चुनकर सरकारें बनाई जाएगी। तो दूसरी चुनौती थी हमारे लोकतंत्र कायम करना। और तीसरी चुनौती थी बेटा ऐसा विकास करना जिसमें एक समूह का नहीं, एक तबके का नहीं, एक समूह का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं, बल्कि संपूर्ण समूह का क्या हो, भला हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिए आप लोग। साफ साफ वो क्वेश्चन देगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना कम है। 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, स्वतंत्र भारत के समक्ष 2 चुनौतियां लिखिए। अगर 2 चुनौती पूछता है तो 2 चुनौती लिखे, प्रमुख चुनौती पूछता है तो 3 चुनौती लिखे आप लोग। तो 3 चुनौती ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के समय 3 चुनौतियां थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती पूछे तो राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी, विविधता में एकता, लोकतंत्र कायम करना और ऐसा विकास करना जिसमें एक समूह का भला नहीं हो बल्कि संपूर्ण समूह का भला हो, देश के प्रत्येक नागरिक का भला हो। तो एक चुनौती तो हमने ये ली। दूसरा लोकतंत्र कायम करना, देश के अंदर लोकतंत्र कायम होगा, जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाएगी। पहली चुनौती विविधता में एकता, सभी धर्मों के लोगों में एकता स्थापित करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपका 2 नंबर का। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन बताए। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन, 15 अगस्त 1947 को भारत। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा दिया गया जो भाषण था वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था, जिसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। अगला टॉपिक था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी, ये तीनों चुनौतियां इंपॉर्टेंट चुनौतियां थी। इसके आगे का पोर्शन देखते हैं। वीडियो पूरा देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी से अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने बताए, तीसरा क्वेश्चन आता है विभाजन के परिणाम क्या हुए थे। यहां से ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, विभाजन के परिणाम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभाजन यानी भारत का जो विभाजन हुआ था, विभाजन का परिणाम क्या निकला था, रिजल्ट क्या निकला था। देखें क्वेश्चन वो यहाँ से 4 नंबर का देगा कक्षा 12 में। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो देगा कि भारत के विभाजन के परिणाम क्या निकले, रिजल्ट क्या निकला। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो आजादी तो मिली थी, लेकिन आजादी में एक दुख की बात भी थी कि एक देश जो था वो 2 हिस्सों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। जब हमारा विभाजन हुआ तो विभाजन की कहानी दर्दनाक थी, क्योंकि जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी उन इलाकों में मुसलमानों ने ज्यादा जाना छोड़ दिया था, और जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वहां पे हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया था। देखें विभाजन का जो परिणाम था, एक हिस्सा पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो बहुसंख्यक कहलाता है। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाता है। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक थे हिंदू और अल्पसंख्यक थे मुस्लिम। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक थे मुस्लिम और अल्पसंख्यक थे हिंदू।
जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था, जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी उन इलाकों में हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया था। ऐसा विभाजन का परिणाम निकल रहा था। छोटी से छोटी कील से लेकर बड़े से बड़े जहाज तक का बंटवारा किया गया। पुलिस के वाद्य यंत्रों का बंटवारा किया। एक जगह की आबादी के लोगों ने दूसरी जगह की आबादी के लोगों को बेरहमी से मारा। तो ये हमारा विभाजन का परिणाम निकला, जो बड़ा दर्दनाक था। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरे को हम डिटेल में देखें तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि विभाजन का जो परिणाम था वो दर्दनाक था। एक जगह की आबादी के लोगों ने दूसरी जगह की आबादी के लोगों को बेरहमी से मारा। छोटी सी कील से लेकर बड़े से बड़े जहाज तक का बंटवारा किया गया। पुलिस के वाद्य यंत्रों का बंटवारा किया गया। तो ये हमारा विभाजन का क्या निकला था बेटा, परिणाम निकला था। ये एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जब विभाजन हुआ था तो रजवाड़ों का भी विभाजन किया गया था, रजवाड़ों को भी आजाद कर दिया गया था। तो रजवाड़ों का विलय, नेक्स्ट क्वेश्चन रजवाड़ों का विलय, यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले छोटे क्वेश्चन देखें। ब्रिटिश शासन ने ये घोषणा कर दी थी कि 2 देश तो बनाए दिए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और ये भी घोषणा कर दी थी कि रजवाड़े भी अपनी इच्छा के अनुसार या तो भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखें। ज्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल हुए, कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हुए, और कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो न तो भारत में शामिल हुए न ही पाकिस्तान में शामिल हुए। उस समय रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 565 थी। तो क्वेश्चन दे सकता है रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे रजवाड़ों की संख्या जो थी वो 565 थी। रजवाड़ा होता क्या था? जिन राज्यों पर राजाओं का अधिकार होता था, राजाओं का शासन होता था, उसे कहा जाता था रजवाड़ा। तो वे राज्य जिनके ऊपर राजाओं का अधिकार होता था वे रजवाड़े कहलाते थे। रजवाड़े ब्रिटिश सरकार के इशारे पर कार्य करते थे। जब ब्रिटिश शासन भारत से जाता है तो वो यही कहता है कि भारत और पाकिस्तान हमारे द्वारा 2 देश बना दिए गए हैं। रजवाड़े भी अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं, परंतु कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो न तो भारत में शामिल हुए थे न ही पाकिस्तान में शामिल हुए थे। अगर हम उनकी बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा रजवाड़ा था जो न तो भारत में शामिल हुआ था न पाकिस्तान में। मणिपुर एक ऐसा रजवाड़ा था जो न तो भारत में शामिल हुआ था न पाकिस्तान में। हैदराबाद एक ऐसा रजवाड़ा था, हैदराबाद जो न तो भारत में शामिल हुआ था प्रारंभ में, न पाकिस्तान में शामिल हुआ था। तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, मणिपुर की, हैदराबाद, तो ये रजवाड़े ऐसे थे जो न तो भारत में शामिल हुए न ही पाकिस्तान। लेकिन आप देखें एक रजवाड़े की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ को भी ध्यान रखेंगे आप, जूनागढ़। तो ये रजवाड़े ऐसे थे जो न तो भारत में शामिल होते हैं न पाकिस्तान में। रजवाड़ों का जो विलय किया गया, विलय में आप ध्यान रखेंगे 565 रजवाड़ों की संख्या थी। 565 रजवाड़ों की संख्या थी, इनमें से ये रजवाड़े थे जो प्रारंभ में न तो भारत में शामिल हुए न पाकिस्तान में। अगर कोई भी रजवाड़ा भारत में शामिल होता था तो उसको एक सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। तो सहमति पत्र का नाम आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई भी रजवाड़ा भारत में शामिल होता था तो वो किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता था, तो उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्वेश्चन देगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। अगर एग्जाम में आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र था। अर्थात कोई भी रजवाड़ा जब भारत में शामिल होता था तो उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर क्या करने पड़ते थे, हस्ताक्षर करने पड़ते थे। तो कुल मिला के बात यह है कि रजवाड़ों का जो विलय किया गया था वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, रजवाड़ों की संख्या कितनी थी आप बताएंगे 565। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे सकता है। कौन कौन से रजवाड़े थे जो ना तो भारत में शामिल हो रहे थे ना पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, तो आप बता सकते हैं जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, मणिपुर था। ये रजवाड़े ऐसे थे जो ना तो भारत में शामिल हो रहे थे ना पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे। रजवाड़ा किसे कहा जाता है, रजवाड़ा का तात्पर्य होता है जिन राज्यों के ऊपर राजाओं का शासन होता है वो क्या कहलाता है, रजवाड़ा। अगर कोई भी रजवाड़ा भारत में शामिल होना चाहता है तो उसे कौन से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, तो आप बताएंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे।
तो इस प्रकार का यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है, जो आप इंपोर्टेंट करें, इसको भी आप लर्न करें। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद में जो नए टॉपिक आएंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियोस में आती रहेगी, और आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नई वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी से जल्द। अगली जो वीडियो होगी उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो दिखाए जाएंगे आपको। उन क्वेश्चनों के ऊपर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दें। धन्यवाद।